जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारी ड्री ट्रिपल भी यानी हमारे टीजीटी मैथ्स 2026 जिसको मैंने टारगेट सीरीज़ नाम दिया है, आज डे 16 है। तो देखते हैं आज क्या नया सीखते हैं एंड होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड आप कंटिन्यूस फॉलो भी कर रहे हो। सो भाई देख रहे हो ना, तो देखते रहना स्टार्टिंग से, क्योंकि ना अब चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी। क्योंकि आज भी जो ये क्वेश्चंस है ना, मैंने आपको पीछे इसका बेसिक करा दिया है, तो वैसे कनेक्ट होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो भाई मैं रिकमेंड करूँगी, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप स्टार्टिंग की वीडियोस भी देखिए, आपको पसंद आएंगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया, 46 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको 45 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 100 कंसेप्ट करा दिए होंगे अपनी वीडियोस में। होप सो आपको अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रहे हैं क्वेश्चन एंड कनेक्ट भी कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी द कंटिन्यूस एट ए एंड बी। इसने बोला है कि हमें ना कंडीशन बतानी है कि जब दो फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हों। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले नीचे आओ थोड़ा सा, इसका कंसेप्ट देखो। ये होता है फंक्शन इन टू वेरिएबल कंटिन्यूस। जब दो फंक्शन दे रखे हो ना और वो कंटिन्यूस पूछे हो, तो कब वो कंटिन्यूस होंगे उन पे कंडीशन होती है। वो सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि वो बाउंडेड होना चाहिए। एंड थर्ड क्या होती है, दूसरे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई और पॉइंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये बेसिकली ना आपकी स्टेटमेंट है। तो इसको ना याद कर लो क्या, कि जब भी दो फंक्शन हमारे दो फंक्शन हमारे या फिर दो वेरिएबल कंटिन्यूस कब होंगे, फंक्शन इन टू वेरिएबल कंटिन्यूस कब होंगे, जब वो पहला क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, दूसरा क्या होगा, बाउंडेड होगा, मतलब उसका नेबरहुड एग्जिस्ट होना चाहिए, बाउंडेड नेबरहुड। एंड थर्ड क्या होगा कि वो मतलब उसके ऊपर दूसरा पॉइंट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि उस पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको बोलूँगी, मैं कह ही रही हूँ, आपको ये याद कर लेना कि जब भी दो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगी, बाउंडेड होगी, नेबरहुड क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। एंड थर्ड क्या होगी कि उस पर दूसरे पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होंगे, यानी कि उसका दूसरा पॉइंट कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना, अब भी ही याद करवा रही हूँ। तो होती है ये कंडीशन होती है, जैसे कि रोल्स थ्योरम में मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि वो कंटिन्यूस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है। होप सो आपको अच्छी लगी होगी एंड ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो देखो अब इसने यही दिया है कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन मतलब कुछ कंडीशन होती है जब दो पॉइंट हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड बाउंडेड द नेबरहुड। ये क्या बोल रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट होगा एंड वो क्या होगा, बाउंडेड नेबरहुड होगा। मतलब ये दो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी तो था, क्योंकि तीन कंडीशन होती हैं कि उस पर कोई ना कोई अदर पॉइंट भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा। तो इस पर तीसरी कंडीशन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। बाकी ये दोनों कंडीशन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। यस, ये अभी हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, क्योंकि डिफरेंशिएबल बताया था ना मैंने आपको भी। एंड इट इज़ द बाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ द ए एंड बी, ये भी अभी आपको बताया। एंड अदर एग्जिस्ट एट द ए एंड बी। अदर एग्जिस्ट यहाँ पे यही मतलब है अदर एग्जिस्ट का, कि वो दूसरे पॉइंट पे भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो ये होती है, एक बार के लिए इसको होल्ड करते हैं, नीचे देखते हैं। वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड अदर एग्जिस्ट एट, अब इसमें वो कंडीशन नहीं होगी क्योंकि बाउंडेड नेबरहुड भी तो होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगी। ऑल पार्शियल डेरिवेटिव, अब इसमें एक दे दी, दो पॉइंट नहीं दिए, तो तीनों पॉइंट किस में आ गए, बी वाले में। कि क्या होता है, जब भी हमारे दो पॉइंट कंटिन्यूस होते हैं तो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, फंक्शन बाउंडेड होता है नेबरहुड पे। एंड थर्ड क्या होता है, उसके मतलब दूसरे पॉइंट पे भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ये तीनों कंडीशन इसमें है, इसलिए बी क्या हो गया, आंसर हो गया कनेक्ट। चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें दिया 47। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े वन लाइनर वाले हैं। वन लाइनर इन द सेंस, इसमें ना वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वगैरह आती हैं, तो वो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये वाला भी था ना, ये बीएससी में आया हुआ था, तो आपको ना थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और जो ये वाला है ना, ये 12th क्लास का है, अगर आपने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पढ़ा है तो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, गोफ बोलते हैं, वोफ बोलते हैं, मतलब जिसको फोग हो गया, इसको एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो इन फंक्शनों को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है जब दो फंक्शन आपस में मिल के बने होते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, अब इनका कोई प्रूफ वगैरह तो है नहीं जो मैं आपको कराऊँ, ठीक है।
तो मैंने बता दिया है इसकी स्टेटमेंट में क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें एफ एंड जी आर द टू कंटिन्यूस फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन दे दिए ए पर, देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स क्या आएगा। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। इसमें भी क्या होता है, जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनके कंपोजिशन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि याद रखने वाली चीज़ ये है। अब मैं ये क्या प्रूफ कराऊँ इसमें। अब ये हमें दो कंटिन्यूस फंक्शन दे दिए और एफ ऑफ जी, जी ऑफ एक्स भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, ऑप्शन में देख लेना, नोट कंटिन्यूस एट ए, कंटिन्यूस एट ए। अब ये नोट वाले तो सारे कट गए, वो फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन में कंडीशन होती है कि जो भी उसके दो फंक्शन हम ले, अगर वो कंटिन्यूस हैं तो उनके ऊपर उनका कंपोजिशन करें, मतलब उन दोनों को मिला दे आपस में। कंपोजिशन मतलब मिक्सचर कर दें आपस में। मतलब यूँ देख लो ना, एफ भी कंटिन्यूस, जी भी कंटिन्यूस, अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो ऑब्वियस है, थोड़ा दिमाग लगाओ, वो दोनों ही तो कंटिन्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो भी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब हमारा आ गया लिमिट पॉइंट के ऊपर। अब ये भी हमारा 12th क्लास का है। देखो इसको कैसे करेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन पूछी है। अब हमें क्या दे दिया, ये फंक्शन दे दिया। सबसे पहले मैंने इस पर लिमिट डाली, 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बनते ही इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव करेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो मैंने ऊपर वाले का कर दिया। x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1, तो आ गया 1। ठीक है, अब मैंने फिर से लिमिट लगाई। लिमिट लगाने के बाद मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। अगर फिर से 0/0 फॉर्म मिलती तो मैं इसका फिर आगे क्या करती, डेरिवेटिव करती, बट मेरे को यहाँ कोई फाइनाइट नंबर मिल गया, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 1। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन थे आज तो। एंड ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कल वाली मेरी वीडियोस देखी है ना, जो मैंने 3 थ्योरम बताई थी, स्टोक, गॉस एंड ग्रीन थ्योरम, बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कोट ऑफ द फंक्शन ऑफ, अब ये स्टेटमेंट दे दिया, मेरे को बताना आप किसकी स्टेटमेंट है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कोट ऑफ द फंक्शन ओवर अ सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अलोंग द सरफेस विच थ्योरम इज स्टेटेड। देखो अब स्टेटमेंट दे दिया, और मैंने कल आपको बताया भी था, स्टोक थ्योरम हमारी क्या कहती थी कि लाइन इंटीग्रल से किस में जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में। ग्रीन थ्योरम हमारी क्या कहती थी, लाइन इंटीग्रल से किस में जाएगा, वॉल्यूम में। और गोस वाली क्या कहती, मतलब जो गोस एंड ग्रीन है ना, ये बात याद रखना, मैं कल भूल गई थी आपको ग्रीन में बताना, कि जो ग्रीन वाली है ना वो भी वॉल्यूम में जाती है। ठीक है, तो अब ग्रीन वाली थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल किस में चला जाएगा, वॉल्यूम में। एंड जो आपकी गोस थ्योरम है वो क्या बोलती है, वो भी क्या बोलती है, लाइन इंटीग्रल से किस में चला जाएगा, वॉल्यूम में। मैंने ऐसे याद करवाया था ना, गोस मतलब गुस्सा, गुस्सा आते ही उसने 3D से बना हुआ टेबल का शीशा क्या कर दिया, तोड़ दिया, और 3D शेप किस में जाती है, वॉल्यूम में, तो वो वॉल्यूम है, याद हो तो आपको। और स्टोक थ्योरम में हमारा क्या था कि F.dr हमारे किसके इक्वल होता है, कर्ल ऑफ F के इक्वल होता है। ठीक है, एंड जो गोस थ्योरम है उसमें क्या था हमारा कि F.dr था ना, वो हमारा वॉल्यूम में चला जाएगा, क्योंकि 3 उस पर इंटीग्रल बन रहे थे। एंड जो ग्रीन थ्योरम था उसमें F1dx प्लस F2dy हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, वो आर के कंसेप्ट में था कि करली F1 बाय में करली F2 dy प्लस करली F2 बाय करली dy अपॉन डी, मतलब इंटू में dx, ये था। होप सो आपको याद हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इसने यही बोला है कि लाइन से सरफेस इंटीग्रल में कौन सा जाता है, तो सीधी बात है, लाइन से सरफेस में कौन सा जा रहा था, स्टोक थ्योरम। ठीक है, क्योंकि गोस एंड ग्रीन दोनों वॉल्यूम में जाएंगे। मैं ग्रीन के लिए बताना भूल गई थी कि इसमें रिलेशनशिप होता है, इसका भी रिलेशनशिप वॉल्यूम के साथ होता है। ठीक है, और गोस का भी क्या होता है, वॉल्यूम के साथ होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये और नोट कर लेना वहाँ पे। ठीक है, और इसका रिलेशन किसके, ये रिलेशनशिप भी पूछा है कि स्टोक का रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे यही दिया, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो अच्छे से। अब हमारे 50 क्वेश्चन, इस पेपर के 50 क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं। एंड देखते हैं कब तक पेपर ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ना उसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा थे, अब वो कनेक्ट होते जाएंगे कंसेप्ट, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब जल्दी हो जाएगा पेपर। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे आज, तो बधाई हो भाई सबको, एंड होप सो आप पढ़ रहे होगे अच्छे से। ठीक है, हमें ये फंक्शन क्या दिया है कि f इज़ अ फंक्शन देन इट हैव। देखो इसमें ना ये बात याद रखनी है जो मैंने लिखी हुई है, अगर सीक्वेंस की बात करें ना तो हमारा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होता है, और फंक्शन की बात करें ना तो यूनिक लिमिट एग्जिस्ट होती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर सीक्वेंस की बात होती है ना, यहाँ पे एफ इज़ अ सीक्वेंस, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होता। और यहाँ पे फंक्शन की बात कर दी कि एफ एक फंक्शन है, तो उसमें क्या यूनिक
लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट ही है, ठीक है। मैंने मतलब कंसेप्ट फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश की कि फिर भी बच्चों को ऐसे नहीं बताना, ढंग से बताना है जो भी बताना है, ठीक है। देखो एफ एक फंक्शन दे दिया तो इसकी क्या होगी, यूनिक लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। तो सी आंसर। अगर यहाँ पे एफ एक सीक्वेंस होता तो हम कहते हैं उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। समझ गए। अब मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट भी बोल सकते थे हम, जरूरी नहीं है, मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं। लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, सीक्वेंस के केस में। एंड फंक्शन के केस में क्या बोलेंगे, यूनिक लिमिट, ठीक है। पॉइंट, अब इसको मतलब याद कर लेना कनेक्ट करके। अब देखो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या होता है, एक लाइन में, मतलब एक लाइन में होता है ना, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, मतलब वो भी लाइन में, तो ऐसा करके याद कर लो कुछ भी। और जब फंक्शन होगा तो उसकी यूनिक क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट होगी। सो होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।